हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली आज के हमारे क्लास का जो मोटिव है कि हम देखते हैं कि एक्सेल के थ्रू हम सिंपल सा एक GUI सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपके पास में यदि आपके फादर या फिर मदर की कोई शॉप है या फिर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यूजिंग एक्सेल सीट के हम एक्सेल ओपन करते हैं। आपने एक्सेल, मेरे जो सिस्टम में 2007 एक्सेल है, आपके पास में जो भी अवेलेबल होगा वो ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास में जो डेवलपर ऑप्शन है ये नहीं मिलेगा आपको, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा, देन एक्सेल ऑप्शन पे जाना होगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पर शो डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करना होगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप यदि जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास में ये यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद में हम बात करते हैं विजुअल बेसिक पे आपको क्लिक करना होगा। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद में हम बात करते हैं लैपटॉप में यहाँ पर यूज़ करते हैं कैसे हम बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, यूज़र फॉर्म लेना होगा। यूज़र फॉर्म मैंने ले लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो लेबल्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पर सिंपल सा अभी कैलकुलेटर बनाते हैं। देन अगेन नेक्स्ट लेबल ले लेते हैं। देन अगेन ले लेते हैं एंड तब हम लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। दैट मीन्स आपके पास में जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपके पास में वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आपके पास में जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू होगी ताकि जो ऐड करने के लिए हम बनाएंगे वो भी आपके पास में। तो हम बात करते हैं कि मेरे पास में जो लेवल 1 है, तो लेवल 1 की आपकी जो वैल्यू होगी जो इसका कैप्शन होगा, तो अब कैप्शन में यहाँ पे डिजिटल फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आपके पास हो जाती है। एंड सेम है इसका जो लेवल है, लेवल भी हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आप ओनली फर्स्ट ही पुट करते हैं हम यहाँ पे ताकि ईजी रह जाए मेरे पास फर्स्ट। ठीक है, एंड सेम है मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपके पास में लेबल में आप जो कैप्शन है, कैप्शन दैट मीन्स आप जो उसका नेम है एग्जैक्टली जो प्रिंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं जो आपको तो होगा। मैं बात करता हूँ सेकंड वैल्यू। सिमिलरली हम यहाँ पर बात करते हैं लेबल की बात करें, तो लेबल में यहाँ पे पुट कर देता हूँ सेकंड ताकि उस नेम को एक्सेस किया जा सके। ओके, सेम एज अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो रिजल्ट है, मेरे पास में कोई जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट में हम यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ये मेरे पास में रिजल्ट हो जाता है। सिमिलरली एज ये भी हमारे पास में रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे पास में जब मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में क्या स्मॉल लेटर से हैं, ये भी स्मॉल से हैं, तो मैं रिजल्ट को भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं R। तो ये सिंपल सा मेरे पास में रिजल्ट हो गया। ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पर डिज़ाइनिंग पे इतना फोकस नहीं रख रहे हैं। अभी डिज़ाइनिंग हम बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास में फोकस क्या है कि हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के दिखाना है ताकि आपके लिए ईजी अंडरस्टैंडेबल हो जाए उसको समझने के लिए। आपको यहाँ पे एक कमांड बटन लेना होगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, कमांड बटन का बेसिकली आपके पास में पर्पज़ क्या है, लाइक दैट मैं बात करता हूँ। एक यहाँ पर आपके पास में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, दैट मीन्स मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ। ठीक है, एंड सिमिलरली एज आप अगेन एक न्यू मेथड भी लेते हैं, यहाँ पे न्यू बटन लेंगे तो न्यू बटन कौन सा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा आपके पास में। सिमिलरली एज आपके पास में अगेन जो मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, एंड अगेन हम बात करें डिवाइड के बाद में आपके पास में मल्टीप्लाई हो गया। जैसे कि हमने बताया कि अभी हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं रख रहे हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो दैट मीन्स अब हमारे पास में जो ऑप्शन आता है, मैं पर्टिकुलर कमांड की बात करूँ तो आपके पास में जो कैप्शन है इसका हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, एंड सिमिलरली एज ए कमांड बटन 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड सिमिलरली हम बात करें तो यहाँ पे कैप्शन क्या हो जाएगा, एड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट मीन्स मल हो जाएगा। एंड सिमिलरली
मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिव यहाँ पे मैं डिव मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल रहे। ये डिवाइड हो गया मेरे पास में, ठीक है। अभी हम क्या बात करते हैं कि मुझे क्या करना है कि एक जो पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं मेरे पास में जो कॉम्बो बॉक्स है ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर मेरे पास में जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास में टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया। सिमिलरली यदि मैं इसकी पर्टिकुलर बात करूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है मेरे पास में। अभी देखते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स 2 हो जाता है, ये मेरे पास में 3 हो जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट में जो वैल्यू आएगी, जो सेकंड में वैल्यू आएगी, उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर हमारे पास में प्रिंट हो जाना चाहिए। अब यदि आपको इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका जो फॉन्ट साइज है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। दैट मीन्स टाइम्स रोमन में, एंड इनका जो बोल्ड एंड ऑल्सो आप इसके लेंथ को वाइड करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो फॉर कलर है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे फोकस नहीं रख रहे हैं बिकॉज अभी हमारा मोटिव कुछ अनदर है। लाइक दैट मैं बात करता हूँ तो अब मेरे पास में टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर आपको वैल्यू क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आपके पास में वैल्यू है वो माइनस होनी है, ठीक है, किससे, टेक्स्ट बॉक्स 2 से, ठीक है। तो वह हमारे पास में ऑटोमेटिकली 3 में पहुंचा। तो हमने ये कमांड बटन 1 में किया है, दैट मीन सब्ट्रैक्शन में किया है हमने, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। अब लाइक दैट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 4, सिमिलरली एज मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 1, तो एंड देन मैं इसका सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास में रिजल्ट आ रहा है 3। ओके गुड। अब मैं बात करता हूँ एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन में देखते हैं किस टाइप से हम करेंगे इसको। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। तो सिमिलर एज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऑल कंटेंट को यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब मुझे सिंबल ही चेंज करने हैं ओनली। तो दैट मीन्स अब मेरे पास में जो सिंबल आ जाता है, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाता है, इसके थ्रू मेरे पास में सेव हो जाता है। एंड सिमिलरली एज मैं डिव की बात करूँ तो मेरे पास में जो डिवाइडेशन के लिए भी मैं अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए मुझे बस यहाँ पे सिंबल चेंज करने की जरूरत है यहाँ पर। अगेन अब मैं बात करता हूँ एडिशन की। एडिशन के आपके पास में क्या होगा कि यदि आप 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यदि सेम एज यदि मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ तो ये मेरे पास में एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा, ये एज अ मेरे पास में स्ट्रिंग काउंट होगा। दैट मीन्स मैं बात करता हूँ कि मेरे पास में मर्ज हो जाएंगे, 2 वैल्यूज़ मर्ज हो जाएंगी। अब इसको रन करके देखते हैं। लाइक दैट मैंने कहा है कि 2 फर्स्ट वैल्यू 2 होगी, अगेन मेरे पास में वैल्यू 3 होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसको ऐड करूंगा तो 2 3 आ गया, दैट मीन मर्ज हो जाती वैल्यू। बिकॉज आपके पास में हम बात करें एडिशन के केस की बात करें तो उसे एज ए स्ट्रिंग काउंट किया जा रहा है, ठीक है। अब सेम एज मैं बात करूँ मल्टीप्लाई की बात करूँ तो आपके पास में 2 × 3 आपके पास में 6 रिजल्ट आ जाता है। सेम एज मैं डिवाइड की बात करूँ तो आपके पास में ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर सेम एज आपकी इजी के लिए मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में 5 आ जाता है। लेकिन यदि मैं एडिशन के केस की बात करूं तो एडिशन के केस में मेरे पास में दोनों चीज़ को मर्ज हो जाता है, दोनों एज ए स्ट्रिंग काउंट हो रही है यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा इस चीज़ के लिए देखते हैं। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे हम बात करते हैं txt, ये टेक्स्ट हो जाता है। सिमिलरली आपके पास में बट ये आपके पास में जो स्ट्रिंग है इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, वैल को यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ, राइट अप कर दूँगा। वैल फंक्शन होता है हमारे पास में, तो वैल फंक्शन को कॉल कर देंगे। एंड सेम एज मैं बात करता हूँ यहाँ पर भी मेरे पास में मैं यहाँ पर वैल को राइट अप कर देता, दैट मीन्स वैल्यू हो जाएगा ये मेरे पास में। अब ये भी हमारे पास में टेक्स्ट था, ओके। अब मेरे पास में 2 वैल्यूज ऐड हो गई हैं बट मुझे प्रिंट किस में चाहिए, टेक्स्ट में ही चाहिएगा। तो दैट मीन्स मैं टेक्स्ट में ही यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अब सिंपली मेरे पास में कोड कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं मेरे पास में कोड कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो रन करने पे मेरे पास में 2 एंड सिमिलरली मेरे पास में 3, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 5 रिजल्ट आ रहा है। ऑल्सो मैं डिवाइड करता हूँ तो -1, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 एंड डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। सो हमारे पास में ये जो डाटा है ये दैट मीन्स ये रेडी हो गया है।
कि सबट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेकिन इसमें हमारे पास में सबसे बिग क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो प्रोग्राम है ये टेम्परेरी बेस पे सेव है, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो ये ओल्ड डाटा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें सेव करना होगा। हम सेव करते हैं इसको। अब सेव कैसे करेंगे, ये हमारे पास में सबसे बिग क्वेश्चन आता है। तो यदि हम एक्सेल वर्कबुक करेंगे ओनली सिंपली, तो ये हमारे पास में कुछ भी सेव नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो मैक्रोस है ये सिंपली यहीं पे हमारे पास में फिनिश हो जाएगा। हम देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक, ये आपको यहाँ पे इसके थ्रू सेव करना होगा। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर रहे हैं, तो ये आपके पास में डेस्कटॉप पे कंटेंट सेव हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास में जो कंटेंट है ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए हम देखते हैं ये हमारे पास में वर्कबुक 1 है, तो हमारे पास वर्कबुक 1 हो गया। दैट मीन्स जैसे हम इसको इनेबल्ड करेंगे तो आपके पास में जो डाटा है ये इनेबल्ड रहेगा। एंड सेम एज ये जो डेवलपर ऑप्शन है इसमें हम जाएंगे तो विजुअल बेसिक देखते हैं, तो आपका जो डाटा है ये नॉर्मली आपके पास में शोइंग हो जाएगा। सो आपको करना क्या है, यूजिंग अ मैक्रोज के थ्रू, दैट मीन्स मैक्रोज इनेबल के थ्रू आपको इसको सेव करना पड़ेगा। एंड इसके थ्रू आप ये एंड सेम एज यदि आप इसमें बैक साइड में जो कलर है लाइक दैट मैं बात करता हूँ, जबकि ये मेरे पास में टेक्स्ट बॉक्स है, इसका फॉन्ट जो बैकग्राउंड कलर है यदि आप चूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मली ये आपके पास में प्लेटे में होता है। यदि आप इसमें प्लेटे में जाते हैं तो डिफरेंट कलर भी यहाँ पे चूज़ किया जा सकता है। दैट मीन्स दिस वन आपके सिमिलरली एज मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी आप प्लेटे में जाके जो भी आपके पास में कलर है ये कलर लिया जा सकता है। सिमिलरली आपके पास में यहाँ पर जो कलर है ये कलर यहाँ पे आप चेंज किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं जो ओवरऑल बैकग्राउंड कलर है, तो ये भी यहाँ से हमारे पास में चेंज कर लेते हैं इसको। हमारे पास में जो प्लेटे का जो कलर होगा लाइक दैट ये मेरे पास में चेंज, यदि पूरा ओवरऑल मुझे चेंज करना है तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बैकग्राउंड जो कलर होगा वो भी मेरे पास में यहाँ से चेंज हो जाएगा लाइक दैट दिस वन, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे पास में हो जाएगा। यदि सेम एज मुझे इसका भी कलर चेंज करना है तो मेरे पास में जो बैक कलर की पॉसिबिलिटी होती है प्लेटे में, अब नॉर्मल सी बात है मैं ये कलर ले लेता हूँ तो मेरे पास में ये भी पॉसिबिलिटी होगी। और इसका मुझे फॉन्ट को इंक्रीज करना है, अभी मैंने बैक साइड में बताया भी था आपसे, तो आप इसे इंक्रीज लाइक दैट टाइम्स न्यू रोमन करना है, बोल्ड करना है, ऑल्सो इसका 12 करना है, तो दैट मीन्स यू कैन, ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी हो पाती है। तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं यहाँ पर। एंड सिमिलरली एज आप इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, रिजल्ट को इंक्रीज किया जा सकता है। एंड आपके पास में थोड़ा सा एक लुक वाइज आपके पास लुक एंड फील आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं।